यूपी में पंचायत चुनाव के शोर से ज़्यादा अब प्रचार के कड़े नियमों की चर्चा तेज हो रही है। जुलाई 2026 तक संभावित इन चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्याशियों की चुनावी होड़ आम जनता की जेब पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। जारी एक अहम आदेश के मुताबिक अब उम्मीदवार मतदाताओं के घरों की दीवारों और दरवाजों पर पोस्टर चस्पा नहीं कर सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। दरअसल अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के दौरान छोटे छोटे पोस्टरों से पूरा घर प्रचार भवन बन जाता है, जिन्हें बाद में छुड़ाने पर घरों की रंगाई पुताई पूरी तरह खराब हो जाती है। महंगाई के इस दौर में आम आदमी के लिए घर को दोबारा पेंट कराना एक बड़ा आर्थिक बोझ है। इसी जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने दीवारों को बदरंग करने वाले भावी प्रधानों और समर्थकों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। यदि नियमों की अनदेखी हुई तो दावेदारों की उम्मीदवारी पर भी संकट आ सकता है। बता दें, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के पदों के लिए चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्ती और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के हालिया बयानों के बाद अब यह साफ हो गया है कि प्रदेश में जुलाई 2026 तक चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लोकतंत्र की इस जमीनी जंग के लिए समय का कांटा टिक टिक कर रहा है। दरअसल वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल जुलाई के मध्य तक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धांत नंदन की खंडपीठ ने इम्तियाज हुसैन की याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243 का हवाला देते हुए राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के जवाब मांगा है कि क्या 15 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद समय पर चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। इसी दबाव के बीच शासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बार का चुनाव केवल उम्मीदवारों की जीत हार के लिए नहीं, बल्कि प्रचार के सख्त और साफ सुथरे तरीकों के लिए भी याद रखा जाएगा, क्योंकि जारी आदेश के मुताबिक अब उम्मीदवार मतदाताओं के घरों की दीवारों या दरवाजों पर पोस्टर और स्टिकर नहीं चिपका सकेंगे। फिलहाल चुनाव की तैयारी तारीखों के ऐलान से पहले सबसे बड़ी चुनौती ओबीसी आरक्षण का निर्धारण है। सूत्रों के मुताबिक पंचायती राज विभाग जल्द ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने जा रहा है। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही सीटों का रोटेशन तय होगा, जिसके बाद ही अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया में तेजी लाकर सरकार मई से जुलाई के बीच मतदान के चरणों को पूरा कर लेगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपनी पिछली देनदारियों और कानून कागजात दुरुस्त करने होंगे। जिन ग्राम प्रधानों ने विकास कार्यों में लापरवाही बरती है या जिनके खिलाफ जांच लंबित है, उनके लिए इस बार डगर मुश्किल हो सकती है। कुल मिलाकर यूपी के गांवों में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। एक तरफ कोर्ट का डंडा है तो दूसरी तरफ प्रशासन की क्लीन इलेक्शन वाली सख्ती। अब देखना यह होगा कि जुलाई की तपती गर्मी में कौन सा प्रत्याशी अपनी साख बचा पाता है और कौन गाँव की सरकार पर काबिज होता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।